मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम लोग 5 साल इस नरक में रह रहे हैं। मंत्री जी या विधायक जी 5 दिन रह के दिखा दे हमारे साथ। दीपक मंगला मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कछुआ गति से चल रहे रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर अब बैसलात के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों युवाओं ने आज फ्लाईओवर के निकट एकत्रित होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कब बनेगा पुल, सांसद और विधायक का पूर्ण बहिष्कार के पोस्टर भी हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व पलवल विधायक दीपक मंगला को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 31 मार्च तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और इस बार भी डेडलाइन मिस हुई तो उन्हें मजबूरन नेशनल हाईवे 19 को जाम करना पड़ेगा। गुस्साए युवा हरित, विनोद और गौतम ने कहा कि आज फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर और पलवल विधायक दीपक मंगला के विरोध में सैकड़ों युवा एकत्रित हुए हैं, क्योंकि रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। 18 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अब 4 साल बीत चुके हैं और इसका निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य पूरा करने की डेडलाइन 4 बार मिस हो चुकी है। अब निर्माण को पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च रखी गई है, लेकिन निर्माण कार्य को देखते हुए उन्हें नहीं लगता है कि 31 मार्च तक भी इसका निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेता जानबूझकर इसका निर्माण कार्य देरी से करवा रहे हैं तो उन्हें आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2024 के चुनाव में इसका निर्माण कार्य पूरा कर भाजपा नेता वोट बटोरने के ख्वाब बना रहे हैं। लेकिन अब फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर लोगों ने भी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अगर इस बार फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की डेडलाइन मिस हुई तो वह नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर देंगे और लोहागढ़ के पानी के बूस्टर को भी बंद करने का काम करेंगे। गुस्साए युवा अपने हाथों में कब बनेगा पुल, सांसद और विधायक का पूर्ण बहिष्कार के पोस्टर लिए हुए थे, जिन्हें मौके पर जला दिया गया। युवाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल विधायक दीपक मंगला को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह होश में आ जाए, अन्यथा आगामी चुनाव में वह उनका बहिष्कार करेंगे और उन्हें काले झंडे दिखाने का काम भी करेंगे। आपको बता दें, इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में 45 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। 18 माह में इस फ्लाईओवर को बनकर तैयार हो जाना था, मगर इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 4 साल बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। 4 साल से लोग फ्लाईओवर ना बनने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग को लेकर कई गांव के लोग धरना भी दे चुके हैं, जिसको जिला प्रशासन ने आश्वासन देकर समाप्त करवा दिया था। धरने के बाद काम शुरू तो करवा दिया गया, मगर काम की गति काफी धीमी है। इस अधूरे फ्लाईओवर के कारण आसपास के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। बैसलात के कई गांव के ग्रामीणों को आवागमन के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें पलवल आवागमन करने के लिए कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वह रास्ते जर्जर स्थिति में हैं। आसपास की सड़कें भी खोद कर रख दी गई हैं। बरसाती मौसम में इन रास्तों में कीचड़ और जलभराव से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। राहगीर गड्ढों में गिरकर आए दिन चोटिल हो रहे हैं। बीमारी और किसी दुर्घटना के वक्त तो उन्हें सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर मजबूरी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे से रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पार करते समय कई लोग व छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। इस फ्लाईओवर के बन जाने से हसनपुर, बड़ौली, रसूलपुर, लोहागढ़, रोनीजा, छज्जूनगर, होशंगाबाद, अच्छेजा, कुशक सहित करीब 40 से 50 गांव और कॉलोनियों के निवासियों को फायदा होगा। हरित भाई, बताओगे आज ये जो युवा इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन से गांव से हैं, क्या कुछ मांगे आपकी? देखिए, आज जितने भी सारे युवा इकट्ठे हुए हैं, ये मंत्री जी के विरोध में, मंगला जी के विरोध में, कि एक पुल को लेकर जो पूरे बैसलात क्षेत्र का युवा खड़ा है, हर गांव से युवा आए हैं। कुछ अनहोनी हो गई थी गांव में, इस वजह से कुछ युवा नहीं पहुंच पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पुल को 2018 में 18 महीने के लिए इसका टेंडर छूटा था, लेकिन आज इस पुल को 5 साल हो गए। इस पुल की वजह से इतना परेशान है पूरे इलाके का। ये युवा यहाँ खड़ा है, युवा तैयारी करने जाते हैं, पर उनको पता है उन पर क्या बीतती है। आप देखिए कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है। जब मेन जो रास्ता है हमारा बंद हो गया, उसके बाद सावटे से जाते, छज्जूनगर से जाते, ताराके से जाते, उस रास्ते पर कई बार तो लूटपाट हो चुकी है। उस लूटपाट का भुगतान कौन करेगा? माननीय मंत्री जी, हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं कि या तो इस पुल के काम को जो आपने डेडलाइन दी है 31 मार्च 2023 की, या तो तब तक इसको कंप्लीट कर दे, वरना याद रखना या तो हम हाईवे जाम करेंगे या हम बूस्टर को बंद करेंगे। आपको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी बाकी है।
एक एक युवा जाग चुका है, वो समझ चुका है कि हमारे साथ किस तरह का जो मंत्रियों ने मिलकर, विधायकों ने मिलकर 5 साल लगा दी, कभी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं होती। इनका कोई कसूर नहीं है कर्मचारियों का, आप पैसे दीजिए तो काम करेंगे खूब, लेकिन जानबूझकर आपकी मंशा ये है कि बैसला क्षेत्र को पिछड़ा छोड़कर जितने भी गांव है सारे उनको पिछड़ा रखा जाए, कि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बुरी बात लगती है कि हमारी विकास की जो बात है, आज एक एक युवा जाग कर यहाँ खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, आने वाले चुनावों में आपको ये युवा खड़ा होकर काले झंडे भी दिखाएगा। या तो अब समय रहते इस बात को संभाल ले, हम भी समर्थक रहे, ये पूरा युवा समर्थक रहा है, आपको दिल्ली तक भेजने में बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जिस तरह आज बैसला क्षेत्र के गाँव के युवा यहाँ तक आने में जो कठिनाई बरत रहे हैं, यही कठिनाई आपको फरीदाबाद से दिल्ली के रास्ते में होगी। याद रखना, पुल नहीं था, पुल नहीं था, लगातार आप मांग कर रहे हैं पुल को लेकर, आवागमन को लेकर, और बच्चों की पढ़ाई और जो शादी विवाह या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है उसको लेकर क्या आपकी यहाँ पर देखिए, हाल ही में अभी हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। एक परिवार से ही 5 लोग जो उनका देहांत हो गया है एक्सीडेंट से, और वो एक्सीडेंट की वजह यही है कि कोई किधर रास्ते से, कोई किधर रास्ते से शादियां चल रही है, मेन रास्ता हमारा बंद है, फिर कहाँ से लोग भाग जाएं। बहुत ज़्यादा परेशान है, 100 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। आप देखिए कि फाटक पर कई बार गर्भवती महिलाएं जो होती है हॉस्पिटल में भी समय तक नहीं पहुँच पाती। दूसरा, इसका बहुत बड़ा असर मैं आपको बताऊँ, सबसे पढ़ाई पर असर ऐसा है कि आप देखिए कि उस तरफ के जो स्कूल या कॉलेज है, मैं कई बार डेपुटेशन पे टीचर वहाँ चले जाते हैं, डेपुटेशन का डिपार्टमेंट से हो जाता है कि आप जाकर कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन वो आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है। इस पुल की वजह से डेपुटेशन हो जाता है, लेकिन हमारे स्कूलों में भी स्टाफ कम पड़ा है। कोई चार टीचर स्कूल चला रहे हैं, कोई कॉलेज का प्रोफेसर, आप भी खबर लगाते हो, 2 प्रोफेसर वहाँ कॉलेज चला रहे हैं, कोई आकर राजी नहीं है। और जब भी आने जाने की, हमारे दूधिया जो वर्ग है, कर्मचारी जो वर्ग है, कैसे कैसे काम करके वो आता है, इतना परेशान हो जाता है। जब दूधिया की बात करो तो हम दूधिया से बात करके, संपर्क करके, हम चाहेंगे कि एक दिन वो दिल्ली अपना दूध भी ना भेजे, दिल्ली को पता लगे कि इस पलवल जिले की जनता कितनी परेशानी जूझ रही है। माननीय विधायक जी और कृष्णपाल जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि या तो इस पुल को समय रहते 31 मार्च जो आपकी डेडलाइन है, आप इसके काम को शुरू कराइए, वरना बहुत बड़े विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा। अभी बायकाट के बैनर लेके आप घूम रहे हो, 31 मार्च लास्ट डेडलाइन रखी गई है इसकी। अगर डेडलाइन बढ़ती है और आगे के लिए टाल दिया जाता है तो आगे क्या ये जो बायकाट के बैनर है वो गांव में भी लगाए जाएंगे? देखिए, जो हम इसको बहुत व्यापक स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा। तो मैं पहले आपको बता रहा था, गांव में दुर्घटना होगी, अभी डेथ होगी किसी की, वरना बहुत बड़ा यहाँ लोग पहुँचते और गांव-गांव हम जाकर, जितने भी हमारे बैसलात के गांव में या यहाँ भी जो लोग हैं, उन सबसे संपर्क करके हम एक बहुत बड़ी महापंचायत करके हम कोशिश करेंगे धरना दें। जबकि धरना दे भी लिया, सारे काम कर, लेकिन इनको सीधे रास्ते बात समझ में नहीं आती। अब बात समझाई जाएगी टेढ़े रास्ते से, या तो बूस्टर बंद करेंगे अगली बार, हम साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं इस बात की, पूरा युवा खड़ा, या हाईवे को जाम करेंगे। ये युवा सभी बहुत गुस्से में है और इस गुस्से का सामना आपको करना पड़ेगा यदि पुल नहीं हुआ तो। ये आपका विनोद मास्टर जी। विनोद जी, कहाँ से हो आप? बड़ौली से। ये जो आज युवा इकट्ठे हुए हैं, कॉलोनी में ये जो युवा इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन से गांव से हैं, किस तरह का आक्रोश है युवा में? भाई साहब, इस क्रॉसिंग के बाद जितने भी गांव हैं, सभी गांवों से लोग आए हुए हैं, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम लोग 5 साल इस नरक में रह रहे हैं। मंत्री जी या विधायक जी 5 दिन रह के दिखा दें हमारे साथ। इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं यहाँ पे, वो 5 दिन रह के दिखा दें, हम मान जाएंगे। ठीक है जी, हमें 5 साल हो गए हैं इस स्थिति में रहते हुए, ना कोई रास्ते हैं ना कुछ है, और आए दिन यहाँ पर क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती है। कितने लोग यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए हैं ट्रेन से क्रॉसिंग करने के लिए उसमें। ठीक है जी, पूरा का पूरा क्षेत्र एक शोक की लहर से निकल रहा है। आज ऐसा माहौल बन गया है, डर लगने लगा है। आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी हमारे शासन ने और प्रशासन ने यहाँ की। क्या हम इस लायक थे? इसलिए वोट दिया था हम लोगों ने उनके लिए, इसलिए बनाए थे। आने वाले चुनावों में किस तरह की रणनीति? भाई साहब, रणनीति साफ है। अगर हमारा ये समाधान नहीं होता है, कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं, सब नीति फेल है। हम बायकॉट करेंगे, बिल्कुल हम इस क्षेत्र में आने नहीं देंगे। जब हमें ऐसे ही रहना तो हम कैसे भी रह लेंगे। बिल्कुल भाई, हम किसी भी तरीके से, जब हम खुद करना है तो हम किसी भी प्रकार से रह लेंगे। हम इस क्षेत्र में किसी को आने ही नहीं देंगे। 4 बार डेडलाइन रखी गई, मिस हो चुकी है, 5वीं बार। इस बार अगर डेडलाइन मिस होती है तो माननीय मंत्री जी को और विधायक जी को अपने करने का फल भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है, गलत कर रहे हैं इस क्षेत्र के साथ ये लोग। बहुत गलत हुआ जब से बीजेपी आई है। नहीं पता क्या षड्यंत्र है, कौन सी बुद्धि चल रही है इन लोगों की इसके पीछे, हमें नहीं पता। सीधे साधे लोग हैं हमारे क्षेत्र के, हमें यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है, पर सहूलियत तो दें ये लोग। हमसे तो सौतेले से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जा रहा है। क्या रूप और लोग कहते हैं भाई बैसलात का मंत्री है, बैसलात के हाथों में चौधर है।
भैया भाड़ में गई ऐसी चौधर, भट्टी में दे दो या चौधर है। मैं भी बैसलाते ही हूँ, बैसलाई हूँ। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अगर बाइकआउट, बिल्कुल टोटली बाइकआउट। चक्का जाम कर देंगे भाई। मेरा नाम गौतम है जी, गांव लोहागढ़ से हूँ और भीम आर्मी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। पिछले 5 साल से हम इस स्थिति को देखते आ रहे हैं और 4-5 बार हम प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। हमने मंगला जी को भी यहाँ पे बुला लिया था, आए हैं, घूमे थे, लेकिन आश्वासन देकर चले गए। पुलिस प्रशासन में आया था, अधिकारी आए थे, लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि युवा जो वर्ग है, बुजुर्ग हैं। आज की मैं घटना बताऊं, अभी 4-5 दिन पहले की घटना भाई साहब ने बताई है, बहुत ही दुखद घटना थी। वो ऐसी घटनाएं इसी की वजह से घटित हो रही हैं। और आज की मैं बताता हूँ, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, वो डिलीवरी होने वाली है। आज उसके पेट में पेन हुआ तो एम्बुलेंस के पास कॉल किया तो एम्बुलेंस वाले ने भाई बोला कि भाई आप ऐसे करो, फाटक तक आ जाओ। अब एक बात बताओ, डिलीवरी जिसकी होनी है उसको कैसे यहाँ तक लेकर आए? 2 किलोमीटर फिर भी हमने लंबा रास्ता पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा 200-400 मीटर का है, दूसरी गाड़ी करी, यहाँ पे छोड़ के आए। पैदल ट्रेन की पटरियों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को पार कराया, तब जाके एम्बुलेंस में बिठा के अभी बिल्कुल जस्ट आधा घंटा हुआ है तो वो हॉस्पिटल अब पहुंची है। तो ऐसी ही घटना कई बार, एक यहीं से हमारी हरिनगर की या इस कॉलोनी की महिला थी, उसके साथ ऐसी डिलीवरी केस था, तो भी रास्ते में आते आते उसका बच्चा एक्सपायर हो गया था। तो ऐसी घटना हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, बड़ा दुख होता है। लेकिन ये सरकार, ये प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा। तो अब युवा वर्ग में इतना जो वो है, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर ये या तो 31 मार्च का जो उन्होंने टाइम दिया है, या तो ये अपने टाइम से कर दें, अदरवाइज हम अपनी पूरी भीम आर्मी की टीम के साथ और युवा साथियों के साथ पूरा बैंसलात और पूरा हरिनगर, लोहागढ़, ये पूरी काफ़ी जनता है यहाँ पे, तो हम या तो बाइकआउट तो करेंगे सरकार का। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट रहेगा, एक तो पानी का बूस्टर है ये बंद करेंगे, पलवल का बिल्कुल पानी बंद कर देंगे। कई बार हमने आश्वासन लेकर के उनको पानी यहाँ से भेज दिया था, पुलिस प्रशासन भी आया था, आला अधिकारी आए थे, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम बिल्कुल भी पानी पलवल को नहीं देंगे। और दूसरा, फिर हम नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। चाहे सरकार, ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी, डीसी साहब की और यहाँ के मौजूदा विधायक साहब की रहेगी। ये हमारी मांग है और कुछ नहीं। कारण क्या मानते हो, बार बार डेडलाइन देते हैं, मिस हो जाती है? कारण कुछ नहीं, यही अगर विधायक जी कहें तो बोला ये काम नहीं हो। देखो, जहाँ तक कई बार आते हैं ये ठेकेदार हैं, टाइम ले लेते हैं, फिर पैसे को खा जाते हैं। आज भी देखो यहाँ से मिट्टी उठवा रहे हैं, मिट्टी को बेच रहे हैं, मिट्टी को बेच देंगे, उसके बाद क्या होना? फिर ये यही है रास्ता। चलो ठीक है, मान रहा हूँ रास्ता बना रहे हैं, खोद रहे हैं, लेकिन हमको रास्ता निकलने के लिए तो दो, कोई रास्ता भी नहीं बना रहे, खोद दिया। एक बाइक या पैदल व्यक्ति भी नहीं निकल सकता, ऐसी स्थिति कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? दीपक बैचला। दीपक, क्या है ये पुल निर्माण कार्य को लेकर क्या समस्या आ रही है? सर, इसको 5 साल होने को जा रहे हैं पुल, और ये अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है ढंग से। हल्का मल का काम चलता रहता है, चुनाव के चक्कर में, अगले साल के चक्कर में लटका रखा है इसको। और इसको बनाने में आप देख ही रहे हो, बहुत लटका रखा है इस काम को। तो 5 साल हो जाएंगे और हम आगे बीजेपी को भी इसके चक्कर में वोट नहीं दी जाएगी, जैसा इस पे काम चल रहा है। जिस समस्याओं से हम घिरे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, पानी नहीं निकलने का कोई रास्ता है, ना ही कुछ है। बहुत ज़्यादा समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह क्या मानना है, निर्माण कार्य लेट हुआ ही क्यों? सर, पहले तो कोरोना का कारण बता रहे थे, लेकिन अब तो कोरोना को भी गए, बहुत टाइम हो गया है। ये चुनाव के चक्कर में लटक रहा है, बहुत ज़्यादा इसी वजह से लटक रहा है। तो क्या मानना है, लोकल राजनीति है इस पुल को रोकने में? हाँ जी सर, बिल्कुल लोकल राजनीति है, क्योंकि अगली साल चुनाव है, उसी के चक्कर में इसको लटका रखा है कि बैसलात को दिखा दिया जाएगा कि ये पुल बन गया है, अगली साल चुनाव के चक्कर में उसी कारण लटका रखा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, कहाँ रहते हैं? मैं हरिनगर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आ रही है रसूलपुर पुल को लेकर? समस्या ये है कि 3 से 4 साल हो गए इस काम को, अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। हमें इतनी समस्या हो रही है, मैं पीछे से इतने होके जाना पड़ता है, कम से 4-5 किलोमीटर, तो हमें बहुत लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ ये है कि यहाँ जब बारिश होती है तो पूरा पानी भरा रहता है, और 2-3 बार तो नाले में भी गिर चुके हैं। मोटरसाइकिल वाले होते हैं, जैसे बाइक वाले, तो गाड़ी का तो निकलना बंद हो जाता है, बाइक से मजबूरी भी ले जानी पड़ती है इमरजेंसी में। कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कोई उससे कोई इसका हल नहीं हो पाया है। तो निर्माण कार्य तो अब भी चल रहा है? निर्माण कार्य तो इसका 2-3 साल से चल रहा है निर्माण कार्य।
निर्माण से खुल जाए, मतलब काम तो पूरा हो ही नहीं, अब पता नहीं हो नहीं हो। भैया क्या नाम है आपका? मेरा राम प्रसाद है जी, कहाँ रहते हो राम प्रसाद? नगर में जी, क्या काम करते हैं आप? दुकानदारी करते हैं जी। तो क्या समस्या आ रही है पुल को लेकर? समस्या हो रही है जी, क्योंकि पुल 4 साल से बना नहीं है जी, और मतलब जब गाड़ी घोड़ा सब पानी भर जाता है उसमें और गिर जाते हो, कई घटना हो चुकी है, कई गाड़ी पलट चुकी है जी। और ये कई बार संगठन किया था जी, उसके बारे में जी कोई हल नहीं हो रहा जी। पुल ना बनने को लेकर दुकानदारी पे किस तरह का असर पड़ रहा है? असर जी, दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा जी, और मतलब कोई सवारी चल रही जी, और रोड बंद हुआ जी बिल्कुल। और रेल क्रॉस करने पर कई दुर्घटना हो चुकी है, दो बच्चे एक साथ मारे गए जी बिल्कुल जी। और वो पुल पे पैदल वालों के लिए रास्ता नहीं है जी बिल्कुल जी। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है जी जल्दी पुल पर तैयार किया जाए जी। ये क्या नाम है आपका? राजरानी। कहाँ रहते हो राजरानी? हरिनगर में। क्या समस्या आ रही है पुल निर्माण कार्य को लेकर? बालकन को बहुत दिक्कत आ रही है, पढ़ने में रेल पार करनी पड़ती है, वो दिक्कत आती है, ना सवारी आती है ना कुछ आती है। तो क्या स्कूल है इस तरफ? 3-4 स्कूल हैं बड़े बड़े, उनमें दिक्कत आती है बालकन में, कई बालक कट चुके भी हैं। तो इसको लेकर आपने आवाज उठाई किसी अधिकारी से या किसी से मिले आप? हम न मिले, वो कोई करे तो कुछ भी ना करे कोई भी। तो धरने प्रदर्शन भी तो कई हो चुके हैं। हाँ कई हो चुके हैं, और यहाँ में दिक्कत रहती है बालकन की, सबन की, बड़े बड़े इनकी भी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो कैसा रास्ते का हाल रहता है? सब पट जा, बालक बच्चे सब वापसी आ जा में। तो पलवल जाने आने में किस तरह की समस्या आती हमें है? ऐसे जाने पड़े घूम के नहीं है, हम तो जा में ही ना बाजार मार्केट ही ना कर पाए, हमें इतने दिन आएगी। तो क्या कारण है जो पुल का निर्माण कार्य इतना लंबा हो गया? पुल बनना चाहिए जरूर, तो मार्केट शादी वादी के लिए भी दिक्कत जानी पड़े हमें।